जी दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अगेन, माई सेल्फ बहरोज एंड माई वाइफ बतूल। सो आज की जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हम बात करेंगे कि देसी पेरेंट्स को कनाडा में पेरेंटिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, इस वीडियो का ख्याल ऐसे आया कि जब भी मेरा कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर कनाडा आना चाहता है और वो हमको कॉल करता है और पूछता है कि हम कनाडा मूव करना चाहते हैं, तो ये एक प्राइमरी सवाल होता है कि यार हम बच्चों को कैसे रेस करेंगे। हम एक डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस वैल्यू से बिलोंग करते हैं और अगर हम अपने बच्चों के साथ आ जाएंगे और बच्चे इंप्रेशनेबल होते हैं तो उनको हम कैसे क्या उसी तरह से रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों से प्रॉब्ली 100% ऑफ द पीपल और सबसे अगर आप पूछें कि वो क्यों कनाडा आना चाहते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि यार हम बच्चों के फ्यूचर की वजह से कनाडा आना एग्जैक्टली। सो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर तो आपने डेवलप करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर टिपिकल देसी पेरेंट्स लाइक अस, लाइक योरसेल्फ एज वेल। तो उस पे आज हम बात करेंगे कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं और उनको सोल्यूशन क्या है उनको मैनेज करने का, उन चैलेंजेस को वर्क अराउंड करने का हमने क्या सीखा है, तो हम आज आपसे वो शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में तो हम आज सिर्फ चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं नॉर्थ अमेरिका में, स्पेसिफिकली कनाडा में आपको क्या बेनिफिट्स आप हैं आपको इन रेजिंग योर चिल्ड्रन हेयर कंपेयर टू बैक होम, क्योंकि उसके पॉजिटिव्स भी हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स गो इनटू द चैलेंजेस स्ट्रेट अप। ये एक और चीज़ बाय द वे मैं बिफोर आई फॉरगेट कि डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ये हमारे ओपिनियंस हैं और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें हैं जो कि हमने ओवर द कोर्स ऑफ लिविंग हियर बाय कॉन्वर्सेशन विद अदर पीपल, जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनके साथ जब आप गैदरिंग में दावत में बैठे होते हैं और ये टॉपिक्स आते हैं, तो उससे ये हमने सारा एनालिसिस किया है कि ये वो इश्यूज़ हैं जो लोगों को कॉमनली दे फेस। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर कोई फेस करेगा, या हो सकता है आपको या किसी और को यहाँ पर इससे डिसएग्रीमेंट हो, ये पॉसिबल है, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि हमने एज टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल और बाय वर्च्यू ऑफ नोइंग द कल्चर ऑफ कैनेडा और लिविंग हेयर फॉर सम ईयर्स हमने ये आइडेंटिफाई किए हैं। और ये बिल्कुल जनरल कॉन्वर्सेशन है, सो दैट्स अ डिस्क्लेमर। इफ़ यू डू नॉट अग्री विद एनीथिंग प्लीज़ डू पुट इट इन द चैट बिकॉज इट्स गुड फॉर अस टू नो, लेकिन जस्ट रिमेंबर कि ये एक सिर्फ ओपिनियन है, दैट्स इट। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा चैलेंज हमने मिस कर दिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपने फेस किया है, प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ साथ एक और फेवर ये कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ये हमको मोटिवेट रखता है ताकि हम इस जैसा और कंटेंट बना सकें। उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर करें अलॉन्ग विद प्रेसिंग द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जैसे हम इस पर नई वीडियो डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दिस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला चैलेंज जो लोग फेस करते हैं वो है लैंग्वेज बैरियर। यहाँ जो लैंग्वेज वाइडली स्पोकन है वो इंग्लिश है या दूसरी फ्रेंच है, बट अगर आप ओंटारियो में आ रहे हैं इट्स प्राइमरीली इंग्लिश। सो even the instructions in the school, people जो टीचर्स हैं सब इंग्लिश में कन्वर्सेशंस करते हैं बिकॉज दैट्स देयर लैंग्वेज। तो वो एक बैरियर होता है बहुत से लोगों के लिए। अगर तो बच्चों ने वेल स्पोकन ना हो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में, या फिर आप एज अ पेरेंट जो हैं वो वेल स्पोकन ना हो, तो वो दैट इज़ वन काइंड ऑफ चैलेंज दैट यू विल हैव, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेशन स्कूल से जो आती है वो सारी इंग्लिश में होती है। सो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू नोटिफाई द स्कूल। आप स्कूल को पहले से बता दें कि यार मैं एज अ पेरेंट इंग्लिश नहीं बोलता या मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, एंड दे विल वर्क अराउंड फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी मल्टी कल्चरल सोसाइटी। ये लोग इमिग्रेंट्स हर साल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स को इन्वाइट करते हैं और उनको आइडिया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चैलेंज बढ़ता रहेगा, सो दे हैव मेड वर्क अराउंड्स फॉर दैट। अगर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो उसको भी एक्स्ट्रा क्लासेस वो प्रोवाइड करते हैं फॉर देम टू गेट अप टू स्पीड। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें शाय ना रहें, आप ये ना करें कि यार मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि ये क्या हेल्प कर देंगे, ये तो सब इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं। नो, दे हैव बजट, दे हैव रिसोर्सेज डिज़ाइन टू हेल्प योर चाइल्ड, और आपको भी एज अ पेरेंट भी आपको कम्युनिकेशन जो आएगी स्कूल की तरफ से उसमें भी हेल्प करेंगे। सो मच सो कि अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाएंगे और आपको लैंग्वेज नहीं आती, दे विल ट्राई टू फाइंड ट्रांसलेटर और समवन टू हेल्प यू आउट और कम्युनिकेट विद यू। तो दैट इज़ वन पॉइंट विच इज़ लोगों को फेयर होता है, बट देयर इज़ गुड वर्क अराउंड
with regards to this challenge. The communication की emails जो आती हैं वो आपको आपकी अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में, they can easily do that. उनके पास ये resources available हैं स्कूल के पास. और दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, क्योंकि वो तो ज़्यादातर जो है अगर कम्युनिटी सेंटर्स में नहीं हैं और प्राइवेट हैं तो उसमें भी, फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स इन इंग्लिश, दे वुड मेक श्योर दैट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको वो ज़बान नहीं आती है तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं. और फिर बेरोज, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू, लाइक जो न्यू कमर्स हैं, टू अपग्रेड देयर इंग्लिश स्पीकिंग. अच्छा, यहाँ आप एक तो सजेशन ये है कि आप यू कैन ऑलवेज टेक सम कोर्सेज. आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज मिल सकते हैं विच यू कैन टेक. देयर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज दैट यू कैन फाइंड एज वेल. ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आपको इन पर्सन भी मिल जाएंगे इन कैनेडा. अगेन एज आई एम सेइंग, इनका मकसद ये नहीं है कि बस इमिग्रेंट को बुला लिया और इमिग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ आके बस पढ़ जाएं एंड लॉस्ट हो. एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वर्ड. दे मेक श्योर कि आप असिमिलेट भी हो सकें. और ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये दो सोसाइटीज़ नहीं क्रिएट करना चाहते. ये नहीं चाहते कि एक कैनेडियन सोसाइटी हो और एक इमिग्रेंट सोसाइटी हो. ये चाहते हैं कि जैसी कोई इमिग्रेंट आए वो असिमिलेट हो जाए ताकि वो कैनेडियन बन जाए. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर वो दो सोसाइटीज़ बन गई तो हमेशा दो सोसाइटीज़ आपस में एट कॉन्फ्लिक्ट रहेंगी. इसके लिए दे हैव गिवन दीज रिसोर्सेज. देयर आर इंस्टीट्यूट्स हियर वेयर यू कैन सर्च ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. एग्जैक्टली, यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड दे आर ऑल फ्री जस्ट बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, इट विल बी प्राइवेटली रन ऑर्गेनाइजेशन, बट वो गवर्नमेंट से पैसे ले रही होती है टू इम्पार्ट दिस एजुकेशन फ्री फॉर यू. अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से लोगों को हु आर नॉट इन कैनेडा एंड दे वांट टू इमिग्रेट, उनका ये एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो लोग हैं ऑलरेडी, उनके दोस्त या फैमिली मेम्बर्स, उनसे ये बातें सुनी हैं और उस सुनी सुनाई बात पे बिलीव भी किया है और अपना एक इमेज बनाया है. और वो ये है कि कैनेडियन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती है और मेरा बच्चा जो है वो सेक्स एजुकेशन से एक्सपोज हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती चलूँ कि येस, इट इज़ राइट, इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि यहाँ पे सेक्स एजुकेशन पब्लिक स्कूल सिस्टम के करिकुलम में इंक्लूडेड है. लेकिन वो क्या है, उस पर हम एक अलग वीडियो आपको इन डिटेल समझाएंगे कि वो क्या है और कैसे आप उसको मैन्यूवर कर सकते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि वो एक सिर्फ टॉपिक है जिसमें वो बच्चों को उनके आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में बताते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं और ऑब्वियसली वो उस चीज़ को बहुत ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे यहाँ बैक होम स्कूल्स में नहीं किया जाता या कल्चरली हमारे घरों में भी इन चीज़ों पे बात नहीं होती. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये बच्चा आपका आके पब्लिक स्कूल सिस्टम में जब जा रहा है और वो सेक्स एजुकेशन उसको मिल रही है तो वो ख़राब हो जाएगा या वो ओपनली सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. They touch upon it as a topic because it is important for the children to learn the right way to understand as it's a process. और वो एक biological process की बात है. That's it. अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि इसमें पब्लिक स्कूल सिस्टम में क्योंकि ये करिकुलम का हिस्सा है तो ये आपको पढ़ाया जाएगा आपके बच्चे को, लेकिन आप इसमें से ऑप्ट आउट कर सकते हैं. तो ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप जाके स्कूल से बात करें कि आई डू नॉट वांट माय चाइल्ड टू बी टॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो दे विल पुल द चाइल्ड आउट और उस पीरियड में ये जिस टाइम पे ये डिस्कशन होगा उस टाइम पे आपके बच्चे को वो आउटसाइड ऑफ द क्लास ले जाके कोई और एक्टिविटी करा देंगे या समथिंग अदर देन दैट. तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. प्राइवेट स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाई जाती, कुछ जगह पढ़ाई भी जाती है, बट डिपेंड करता है. अगर प्राइवेट स्कूल इस्लामिक स्कूल है या आपका जो है वो पर्टिकुलर एक किसी सेक्ट से या रिलीजन से अफिलिएटेड है तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं होता. लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको ये मिलेगा, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ इट. तो ये चीज़ प्लीज़ दिमाग में रखें. हमने अपने बच्चों के लिए ये ऑप्ट आउट नहीं किया था, ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस थी और फ्रैंकली स्पीकिंग वी डिड नॉट फेस एनी चैलेंजेस. हमें ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि हमारे बच्चे जो हैं वो इससे एक्सपोज हुए तो ख़राब हो गए या दे फाउंड आउट समथिंग विच वी डिड नॉट वांट देम टू लर्न. तो ये हमारी पर्सनल प्रेफरेंस और पर्सनल चॉइस थी. लेकिन अगर आप नहीं चाहते एज अ पेरेंट टू गेट योर चाइल्ड एक्सपोज टू दिस तो आप इससे ऑप्ट आउट हो सकते हैं. लेकिन ये यहाँ पे करिकुलम का हिस्सा है. तो दिस इज समथिंग दैट वी वांटेड टू टच बेस ऑन. अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ है जो कि असल में लोग कंफ्यूज कर देते हैं विद सेक्स एजुकेशन इज़ अराउंड द कॉन्सेप्ट जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है, जेंडर लिक्विडिटी, जेंडर
binary genders and all. Gender identity. Exactly, جو کہ ہماری جو ایز اے دیسی پیرنٹ جو ٹپیکل دیسی پیرنٹس ہیں ان کی کلچرل ویلیو سے بہت ڈفر کرتا ہے, اور یو کین آرگیو ریلیجیس ویلیو سے بھی ڈفر کرتا ہے ڈپینڈنگ آن آپ کس ریلیجن سے آ رہے ہیں. تو لوگوں کو وہ کنسرن ہوتا ہے کہ یار دس از دا کائنڈ آف ایجوکیشن اور دس از دا کائنڈ آف بریفنگ مائی چائلڈ وڈ بی گیٹنگ ان اسکول, اور دیٹس ٹرو. یو دیر آر ان پبلک اسکول یور چائلڈ ول بی ایکسپوزڈ ٹو سچ انفارمیشن. تو اچھا, اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ دا گڈ تھنگ از کینیڈا از ویری اکاموڈیٹنگ فار ایوری ون, لائک اٹس ویری پروگریسو. انکلوسیو سوسائٹی ہے. آپ انکلوسیو ورڈ یہاں پہ بہت سنیں گے, جس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو آپ جیسے بھی ہیں, جس رنگ کے ہیں, یعنی جس ریلیجن سے ہیں, جس بیک گراؤنڈ سے ہیں, جس ریس سے ہیں, ہر چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے صرف ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. فار انسٹنس پوری کلاس کو بتایا جائے گا کہ آج ہولی ہے, آج عید ہے, یہ رمضان ہے, دیوالی ہے, اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور یہ کیوں منائی جاتی ہے, سب چیزیں. سو آل دوز تھنگز ول بی ٹولڈ ٹو دا کڈس. تو ہوتا یہ کہ می ایز اے مسلم یا می ایز اے ہندو اور جو, میں کافی اچھا فیل کرتا ہوں کہ یار میرے ریلیجن کے بارے میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ اب اس کا نیگیٹو جو دیسی پیرنٹس کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی بتائی جاتی ہیں جو آپ نہیں چاہتے آپ کے بچوں کو بتائی جائیں. بٹ سنس دے آر انکلوسیو, دے آر ٹرائنگ ٹو انکلوڈ ایوری ون, جس میں سب قسم کی آرگنائزیشنز یا کمیونٹیز آ جاتی ہیں, اور ہینس دے اینڈ اپ ٹیلنگ یور چائلڈ اباؤٹ تھنگس جو کہ آپ ایکسپوز کرنا نہ چاہتے ہوں اپنے بچے کو. اس میں پرائمری چیز جو ہے یہ جینڈر لیکوڈیٹی ریلیٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا جو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یو ول ہیو ٹو بی ویری کلوز ٹو یور چائلڈ ایٹ ہوم, ٹاک ٹو دیم اینڈ بی ویری اوپن. ان سے آپ پوچھیں کہ اسکول میں کیا بات ہوئی ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, اینڈ یو کین آلویز ایکسپلین ٹو دیم کہ یار ہماری کیا ویلیوز ہیں, ہم کیا بلیو کرتے ہیں. بیکاز واٹ یو کانٹ ڈو از ٹیل یور چائلڈ کہ یار آپ بالکل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. بیکاز اگر آج آپ کا بچہ جو ہے اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرے گا تو کل کو کوئی اور بچہ کھڑے ہو کے آپ کے ریلیجیس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرے گا, اور سر ٹوٹل ریجیکشن شروع ہو جائے گی, اور پھر مے بی اٹس ناٹ اے کوارل یو وانٹ کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ پھنسے ان اسکول. So they'll have to be there, they have to be accepting of it, but it's just that آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا, گھر میں زیادہ سے زیادہ بات کرنی پڑے گی, اور ان کے اندر یہ انگرین کرنا پڑے گا کہ یار آپ کی کیا ویلیوز ہیں, آپ کی کیا تھنکنگ ہے اس پرٹیکولر ایشو پہ, اس پرٹیکولر سیٹ اپ پہ. سو دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو ڈو, جسٹ اسٹے کلوز ٹو یور چائلڈ اینڈ میک شیور آپ کو پتا ہو کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے. دے کین ٹاک ٹو یو, as long as they are talking to you, that is all you need, because then you can kind of manage around it. تو یہ بیسکلی اپ برنگنگ کا زیادہ کویشچن ہے کہ ان ٹرمز آف کہ آپ کی اپنی پیرنٹنگ گھر پہ آپ کتنا کلوز ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور آپ کتنا زیادہ ان سے شیئر کر رہے ہیں اباؤٹ یور ویلیو سسٹم. تو اگر آپ وہ کر رہے ہیں, یا آپ فار ایگزامپل یہاں پہ جو ایشین کمیونٹی ہے ان کے فار ایگزامپل دے ہیو چائنیز اسکولز آن سنڈیز, جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے اسلامک اسکولز ہیں, سنڈے اسکول جس کو کہا جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کرسچنس کو بھی دیکھیں گے, وہ کیتھلکس جو ہیں یا پروٹیسٹنٹس, دے ہیو دیئر اون چرچ آن سنڈیز, اور وہاں پہ جا کے وہ دے ہیو دیئر چلڈرن ان دوز سسٹمز, تاکہ وہ ایک طرح کی ریلیجیس ویلیوز بھی اور ویسے بھی کلچرل ویلیوز بھی بچے وہاں سے پک کرتے ہیں. تو ایز اے دیسی پیرنٹ you always have the option to put your child somewhere else in like a school system outside, which is basically giving them جو کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں, آپ کی کلچرل ویلیوز کے بارے میں, آپ کی جو اپنا ویلیو سسٹم ہے, ریلیجیس, کلچرل, وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, ان کے بارے میں بھی وہ ٹرین کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پبلک اسکول سسٹم میں بھیج رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ برین واش ہو جائے گا. اس میں بہت آپ کی اپنی انوالومنٹ ایز اے پیرنٹ ہے, اور اگین ود دا انسٹیٹیوشنس دیٹ یو آر افیلیٹیڈ ٹو, یعنی کہ فار ایگزامپل ٹیمپلز ہیں, اگر آپ فار ایگزامپل ہندو سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں یا بدھسٹ ہیں, تو یو ہیو ٹیمپلز ویئر یو کین سینڈ یور چلڈرن آن سنڈیز, اور وہاں پہ یو کائنڈ آف کیپ دیم کلوزر ٹو یور کلچر, اور اس سے پھر آپ کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جو ہے اپنی کمیونٹی سے بھی ان ٹچ رہتے ہیں, اپنے ان کے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے لائف آؤٹ سائڈ آف دا اسکول. اور ہمارے جیسے یعنی کہ دیسی اور بھی بہت ہیں, ہمارے جیسے ریلیجن کے یا ہمارے یو کین سے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں اور لوگ بھی ہماری طرح. تو دیر از اے سینس آف بلانگنگنیس, اس میں پھر بچہ آؤٹ سائڈر نہیں فیل کرتا, کیونکہ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی آڈ ون آؤٹ ان مائی اسکول اور ان مائی ایکٹیویٹی, جو بھی جہاں بھی وہ جا رہا ہے بچہ آؤٹ سائڈ آف دا ہوم. دس از اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ کہ یہ ایکسیسبلٹی بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ کینیڈا کا ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ہیپن ٹو می, لوگ مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ یار فار انسٹنس وی بینگ مسلمس کہ بھائی ماسک کا کیا سین ہے.
we tell them कि यार it's everywhere. You can find mosques, you can find those Islamic schools and similarly other religious schools as well जहाँ आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं. और इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि वो वहाँ आपकी religious या traditional values पे educate होगा, but as Batul rightly said, they will also find a community there. So they will also be able to make friends with those people, और उन बच्चों के साथ दोस्तियाँ हो सकती हैं उनकी जो कि उनकी कम्युनिटी से, उनके सेक्ट से, उनके रिलीजन से, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू से बिलोंग करते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हमने भी ये सब चीज़ें कैसे सीखी हैं, बिकॉज हम एक उस इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं जहाँ इस तरह के हमारे दोस्त थे, इस तरह के हमारे दोस्त अहबाब थे जिनसे हमने सब सीखा है. तो हैविंग दैट कम्युनिटी काइंड ऑफ हेल्प्स. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास यहाँ है वो है अराउंड रेसिज्म. अब ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसी सोसाइटी में आते हैं जो कि आपकी टिपिकली आपकी सोसाइटी नहीं है, डिफरेंट है आपसे, तो वहाँ आप रेसिज्म के चैलेंज बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं और आप फील करेंगे. हाउएवर लेट मी ऑल्सो से कि कनाडा वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव कंट्रीज, और यहाँ एक्स्ट्रा काम भी होता है इन स्कूल्स, इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑफिसेज में भी कितने कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कितने इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं टू इंक्लूड एवरीवन, और इस रेसिज्म से जो है वो अवॉइड किया जाए कि रेसिज्म या कोई बायस एग्जिस्ट ना करे. कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में इट्स नॉट कॉमन एट ऑल. इट्स कंसिडर्ड वेरी पर्सनल कि ये आपकी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो बहुत पर्सनल है. तो इसी तरह जो है वो रेस जो है इट्स अ वेरी पर्सनल टॉपिक. इस पर कोई बात नहीं करता, आपसे कोई कभी पूछेगा भी नहीं कि आपकी क्या रेस या आपका क्या बैकग्राउंड है. अच्छा, इसमें कोई जो बच्चों से आके रिलेटेड, बिकॉज ये वीडियो बच्चों के बारे में, इसमें इंडिविजुअल इवेंट्स हो सकते हैं. अब बहुत से एडल्ट्स ऐसे हैं कि जो कि बेशक अगर कोई रेसिस्ट व्यूज़ रखते भी हैं, कोई इस तरह की बात नहीं करेगा क्योंकि सबको पता है कि ये सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है. हाउएवर बच्चों को तो ये बात जो है समझाना थोड़ी सी मुश्किल होती है. सो अगर कोई ऐसा चाइल्ड है जो अपने घर में कोई इस तरह का उसने व्यू या ओपिनियन सुना है, तो देयर इज़ अ चांस दैट दे विल कम इन द स्कूल एंड दे माइट टॉक अबाउट इट, या आपके बच्चे को वो कोई कॉल आउट कर दें जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर और समथिंग. नाउ ये बहुत रेयर इवेंट होगा, ये बहुत कॉमन नहीं है. तो सिस्टमिक रेसिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. सिस्टमिक रेसिज्म का मतलब होता है कि सिस्टम में, यानी स्कूल सिस्टम में या आपके जो कम्युनिटी है उसमें, या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस में रेसिज्म एज सच आपको नहीं मिलेगा या ब्लेटेंट नहीं है. लेकिन येस, देयर आर इंस्टेंसेस, जैसे कि मैंने बात की पहले, कि ऐसा हो सकता है कि बच्चा दे कम अक्रॉस something which bothers them because it differs from their upbringing या अपना वैल्यू सिस्टम, या किसी ने कोई ऐसी कोई बात कह दी जो कि आपके कल्चर से, आपकी वैल्यू सिस्टम को डिफाई करता है या उसके अगेंस्ट जाता है. तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये है कि अक्सर जो है वो अनजाने में भी लोग ऐसी बात कर देते हैं. तो बच्चों को घर में स्कूल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू लुक बियॉन्ड द कलर एंड द रेस एंड टू बेसिकली क्रिएट अ कैनेडियन आइडेंटिटी, कि आप कैनेडियन पहले हैं और फिर आप जो है वो आप वेयर एवर यू कमिंग फ्रॉम, ये यहाँ पे सिखाया भी जाता है. और एक और चीज़, अगर आप का बच्चा फॉर एग्जांपल बाय एनी मीन्स किसी ऐसी इवेंट में या कोई ऐसी चीज़ का टारगेट बन जाता है जहाँ पे कि आपको रियलाइज़ होता है कि ओ माई गॉड दिस रियली इज़ ही इज़ बीइंग सिक्लूडेड और आइसोलेटेड, या ये एक इंसिडेंट है जो कि स्पेसिफिकली मेरे कलर की वजह से हो रहा है या मेरे लैंग्वेज बैरियर की वजह से हो रहा है या मेरी आइडेंटिटी की वजह से हो रहा है, तो फिर आप स्कूल सिस्टम में एक्चुअली इसको बुलिंग कहलाता है ये वर्ड, और ये बहुत बहुत सीरियसली लिया जाता है यहाँ पर. यानी ये सिर्फ आपको मैं बताऊँ स्कूल्स में नहीं, बल्कि इवन हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बुलिंग इज़ कंसिडर्ड अ वेरी बिग थिंग. स्पेशली स्कूल सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा. के हेल्पलाइंस हैं जिन पे आप कॉल करके अनोनिमसली भी कंप्लेन कर सकते हैं. आप टीचर्स को या प्रिंसिपल को, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को आप रीच आउट कर सकते हैं. स्कूल बोर्ड को आप रीच आउट कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रही है, आपको जो है आपकी बात कोई नहीं समझ रहा, तो आप स्कूल बोर्ड को भी लिख सकते हैं और आप इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हाईलाइट कर सकते हैं कि आई एम बीइंग टारगेटेड एज मेरे साथ कुछ रेसिज्म हो रहा है या आई एम बीइंग बुलीड. So they take bullying very, very seriously. Irrespective of racism, bullying is considered a very big thing यहाँ पर. यानी कि आपस में even white people, they take this very seriously अगर उनको लगता है कि bullying हो रही है उनके बच्चे के साथ, और इसको बहुत openly call out किया जाता है. तो this is something that you should be aware of as a parent कि आपका बच्चा किसी को bully ना करे, क्योंकि ये बहुत serious offense consider किया जाता है यहाँ पे. और आप अगर इसका शिकार हो गए हैं तो आप definitely यहाँ पे स्कूल सिस्टम के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, and they really try to resolve it.
وہ میتھڈز اس کے ڈفرینٹ فالو کرتے ہیں. لائک اس میں وہ جو اپوننٹ ہے یعنی جو بلی کر رہا ہے اس کو وہ کال آؤٹ کرتے ہیں, اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ بلاتے ہیں, اس کو باقاعدہ اس بچے کو کوچ کیا جاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ, اور اکثر تو ڈیٹینشن بھی دے دیتے ہیں. تو اس طرح کے دے فالو سچ پریکٹسز ٹو کرب بولینگ. تو یہ ایک پوائنٹ تھا. اچھا, جسٹ موونگ, تھینک یو فار دس ون. آئی تھنک دس واز ریئلی امپورٹنٹ. اور ہم نے بھی اکا دکا انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچوں میں ہم نے فیس کیا اگین بٹوین دا کڈس, بٹ when you report to the school they kind of address it, immediately take action. Exactly. Acha, coming to the next point is around overarching or overall cultural values. اس میں ایک فار انسٹنس ایگزامپل آتی ہے کہ رسپیکٹ فار ایلڈرز نہیں ہوتی ہے نارتھ امریکہ میں, جس طرح ہمارے ملکوں میں یا جس سوسائٹی سے ہم آتے ہیں. اچھا, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے, یہ آئی ہیو ایکسپیرینس دس اینڈ آئی کائنڈ آف پارشلی ایگری پارشلی ڈس ایگری ود اٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیبرہڈ میں ہیں اور آپ نے اپنے بچے کو کس اسکول میں بھیجا ہے. یہاں بہت ہائی ویلیوز والے جو ہیں وائٹ بھی ہیں اور بہت لو ویلیوز رکھنے والے جو ہے فیملیز بھی ہیں, جس طرح ہر ملک میں ہوتا ہے, اور اسی طرح یہاں بھی ہے. دیر ول بی نیبرہڈز جہاں گرینڈ پیرنٹس ساتھ رہ رہے ہیں, جہاں گرینڈ پیرنٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے, جہاں پیرنٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے, جہاں فیملی ویلیوز کو عزت دی جاتی ہے اینڈ فیملی ویلیوز کی اور اس کلچر کو یا اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا ہے, اینڈ پیپل آر ویری کلچرڈ لیٹس سے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس نیبرہڈ میں. اگر آپ کسی برے نیبرہڈ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو لیس کلچرڈ لوگ ملیں گے, اور پھر آپ کا بچہ اسی اسکول میں جائے گا, اسی نیبرہڈ کے اسکول میں جائے گا اور انہی بچوں کے ساتھ منگل کرے گا اور وہ ساری ویلیوز اڈاپٹ کرے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے آپ کا بچہ اڈاپٹ کرے. اسی طرح اگر آپ تھوڑے سے ایکسپینسو اور ہائر سوشل اسٹیٹا کے نیبرہڈ میں جائیں گے, وہاں آپ کا بچہ جو ہے بہتر اسکول میں جائے گا, کیونکہ وہاں کی جو ساری کمیونٹی آ رہی ہے وہ اچھے کلچر ویلیوز رکھتی ہے, اینڈ دے ول بی امپارٹنگ اور دے ول بی شیئرنگ دوز کلچرل ویلیوز ود یور چائلڈ ایز ویل, اور آپ کی چائلڈ کی اچھی پروان چڑھے گا. جس طرح ہم کو بچپن میں کہا جاتا تھا کہ یار اچھے دوست بناؤ, اچھے دوستوں کے ساتھ پھرو, یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. یو فائنڈ دا رائٹ اسکول. بیکاز آئی وڈ ڈس ایگری ہیئر ود یو آن دیٹ پارٹ کہ جہاں پہ کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر آپ کسی ایکسپینسو نیبرہڈ میں رہیں گے تو ہی آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا کلچرل یا ویلیو فیملی ویلیو سسٹم ملے گا. I believe that it has a lot to do with who your kids are hanging out with, یعنی کہ آپ کے بچے کن لوگوں کے ساتھ منگل کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیبرہڈ میں جو ہے وہ اچھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو پیسے والا نیبرہڈ ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ ویلیو سسٹم اسٹرانگ ملے گا, اور اگر آپ ایک میڈیوکر ایریا میں رہتے ہیں تو وہاں آپ کو ویلیو سسٹم اچھا نہیں ملے گا یا لوگ آپ کو اچھے نہیں ملیں گے. اٹ کمپلیٹلی ڈپینڈز آن کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کے بچوں کا. اور اس کے لیے پھر ہم وہی بات کریں گے کہ ٹرائی اینڈ کیپ یور کمپنی, یعنی کہ جو آپ اپنے جو آپ کے سیٹ اپ کے لوگ ہیں یا آپ کے اپنے ویلیوز سے میچ کرتے ہوئے لوگ ہیں. ڈزنٹ ہیو ٹو بی جسٹ براؤن پیپل بیکاز یو ریئلی نیڈ ٹو ایکسپینڈ یور سوشل سرکل ایز ویل. تو آپ ایون جن لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کسی بھی کلچر کسی بھی ریس کے ہو سکتے ہیں, بٹ دے شوڈ میچ یور ویلیو سسٹم. تو نو ویری ویری رائٹلی سیڈ. اور اس میں اگر چیز میں ایک اور ایڈ کروں وچ از کہ اگر آپ کو یہ کنسرن بہت زیادہ ہے اور آپ ہمارے اس اوپینین سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی اپنی کلچرل ویلیوز ہی پرووائڈ کرنی ہے ٹو دا ڈاٹ, تو بطول نے اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے ود ریگارڈس ٹو ڈیموگرافکس آف سٹیز. دیر آر سرٹن سٹیز, دیر آر سرٹن پاکٹس جہاں آپ کو ایگزیکٹلی آپ کا نیبرہڈ جو آپ کی کنٹری میں نا انڈیا کا نیبرہڈ یا پاکستان کا وہ ایگزیکٹلی ایسا مل جائے گا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں چونکہ سارے آپ کے جیسے لوگ ہیں, آپ کی نیبرہڈ آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں, تو اسکول میں بھی وہی بچے آ رہے ہوں گے, تو یو ول ایگزیکٹلی فائنڈ دا سیم کمیونٹی دیر اینڈ یو ول بی ایبل ٹو امپارٹ دیٹ نالج. تو یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ دیٹ. اور یہاں بہت ہیں, مطلب پاکستانی کمیونٹیز بہت ہیں, انڈین کمیونٹیز, پاکٹس ہیں ایگزیکٹلی. تو آپ وہ ویڈیو ضرور چیک کیجیے گا, اس میں بطول نے اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کہاں کن کن شہروں میں وہ پاکٹس ایگزسٹ کرتی ہیں, بیکاز یو آلسو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اسکول بھی اچھا ہو, آپ کا ڈسٹینس بھی اچھا ہو ورک پلیس سے, اور آپ کی کمیونٹی بھی اچھی ہو, نیبرہڈ بھی آپ کا اچھا ہو. تو یہ سب جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا ہے اباؤٹ دا ڈیموگرافکس آف دا ڈفرنٹ سٹیز ان دا جی ٹی اے. تو وہ پلیز آپ ڈو چیک اٹ آؤٹ, ہم یہاں لنک بھی شیئر کریں گے. تو بیروز نے جیسے بات کی کہ یہ آپ کے اگین یور سم ٹوٹل آف 5 پیپل, جیسے کہ بڑی اچھی سینگ ہے کہ آپ 5 لوگوں کا آپ سمجھیں کہ ایک جز ہیں یا ایگزیکٹلی کہ جو جن کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, ہم خود بھی ایز اڈلٹس. تو یہ ہمارا ماننا ہے کہ ہم اگین یہ ہمارا اوپینین ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک اگر سرٹن ویلیو سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ آئیں گے تو یو ول
get that challenge here of imparting that knowledge to your children. It's very easy to do that because बच्चा maximum time जो अपना आपके साथ as a parent गुजारता है, तो it's very easy again. और फिर उसकी company क्या है, तो ये एक बहुत important चीज़ है. Okay, Batul, we have our last point, which is the cultural celebration. So maybe you can help us there. यहाँ अगर याद होगा जब हम नए आए थे, it was, let's say Christmas was a big thing for our kids. हमने कभी क्रिसमस मनाया नहीं पाकिस्तान में, फॉर दैट मैटर. इट्स नॉट अ रिलीजियस हॉलीडे, इट्स नॉट अ रिलीजियस इवेंट. और यहाँ जो है वो, बिकॉज देयर इज सो मच हाइप अराउंड क्रिसमस, आवर किड्स वर लाइक ऑल इनटू क्रिसमस. एंड देन वी वुड स्टार्ट टू क्वेश्चन, व्हिच इज चलो ठीक है, क्रिसमस के गिफ्ट्स और क्रिसमस के सॉन्ग्स और ये सब एंजॉय कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर रिलीजियस हॉलीडेज, क्योंकि उस पर तो ना छुट्टी होती है ना कोई डे ऑफ होता है. सो हाउ डू वी मेक श्योर कि हम वो बैलेंस भी रखें, बिल्कुल बच्चे को एक तरफ स्विंग ना कर दें, विच इज़ अगेन अ टिपिकल देसी पेरेंट चैलेंज, कि अपनी कल्चरल सेलिब्रेशंस या अपनी रिलीजियस सेलिब्रेशंस या रिलीजियस इवेंट्स को किस तरह इनकलकेट करें. तो ये डेफिनेटली इसमें डबल चैलेंज तो है. लाइक आपको डबल चैलेंज नहीं कहूँगी मैं, इसको डबल एफर्ट है. चैलेंज है कि आपने ऑब्वियसली आपको ईद पे, दिवाली पे आपको या आपके जो कोई भी त्यौहार हैं उस पे आपको फेस्टिवल्स पे छुट्टी नहीं मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पब्लिक हॉलीडे है. पब्लिक हॉलीडे आपको क्रिसमस पे मिलती है, तो बच्चा आपका क्रिसमस से बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस्ड भी है. इट्स अ ग्रेट हॉलीडे. एंड बाय द वे, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस हॉलीडे एनी मोर. यहाँ पे दे डोंट कॉल इट हैप्पी और मैरी क्रिसमस, दे कॉल इट हैप्पी हॉलीडेज, बिकॉज वो दिसंबर में एक हॉलीडे सीजन होता है. एंड पीपल लुक बियॉन्ड जो रिलीजन, तो रिलीजियस हॉलीडे नहीं रही है क्रिसमस. इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इट्स लाइक अ ट्रेडिशन. दे डू इट. उसमें इवन फॉर एग्जांपल थैंक्सगिविंग जो है यहाँ पे बहुत उससे मनाई जाती है. उसमें फिर ये होता है कि जो हमारे देसी लोग हैं वो भी आपस में घुलते हैं, मिलते हैं, एंड यू नो वी कंसिडर इट. It's all good. Exactly. The challenge is only कि this is there, this fun is there. How about our own celebrations? तो जो मैं बात कर रही थी वो ये थी कि डबल एफर्ट आपको इसलिए करनी पड़ती है कि यू नीड टू मेक श्योर कि जो आपके अपने फेस्टिवल्स हैं या अपने त्यौहार हैं उन पे आप फिर यू मेक श्योर दैट यू मेक इट बिग. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये किया था कि हमने ईद पर, और जो हम ईद उल अज़हा, ईद उल फितर होती है, उस पर हमने वी मेड इट सो ह्यूज, सो बिग फॉर द चिल्ड्रन कि वी मेक इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट्स टेकन, क्रिसमस इज टेकन हियर. यानी जैसे क्रिसमस यहाँ पे सेलिब्रेट होती है, हमने बिल्कुल उसी तरह से जो है अपने बच्चों को, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे बट मेकिंग इट रियली बिग, कि हमने रमदान को यू नो वी मेड इट साउंड कि रमदान आया है, तो हमने उसके लिए यू नो वी पुट अप जो कैंडल्स, और यू नो वी पुट अप यू नो डेकोरेशंस अराउंड द हाउस. हमने काफ़ी घर को सजाया, हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एक जगह बना दी फॉर इबादत एंड ऑल दैट. तो हमने काफ़ी उस पर जो है वो वी वर्कड अ लॉट ऑन इट एज अ फैमिली, और फिर हमने उस पर कॉन्वर्सेशंस भी की. तो इस तरह फिर अगर फॉर एग्जांपल दिवाली है, अब मेरे बच्चों को दिवाली के बारे में भी पता है, दे नो कि दिवाली होती है, तो यू नो उस पर कैंडल होती है, कैंडल की क्या सिग्निफिकेंस है दिवाली में. तो इस एक्सपोजर को आई फील दैट इट्स वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन दैट दे नो अबाउट हानुका फॉर एग्जांपल, जो जूइश हॉलीडे. मुझे ऑनेस्टली इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था अप अंटिल आई मूव टू कनाडा, और मैंने अपने बच्चों से सीखा जिन्होंने आके मुझे बताया कि दिस इज़ व्हाट दे डू. तो अच्छा, इसमें जो बतूल अच्छी बात ये करी कि ये तो घर का सेटअप हो गया कि आप घर में जो है वो एक कल्चरल माहौल बना दे, लेट्स से रमजान में, हॉलीडेज. बट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि आप अपनी कम्युनिटी को भी साथ इंगेज करें. तो हमारा ये होता है कि फॉर इंस्टेंस ईद पे हम जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मुस्लिम दोस्त हैं, वो सब एक दूसरे को इंगेज करते हैं कि यार वी हैव टू मेक अ पॉइंट कि हम उन तीनों दिन जो हैं सब ऑफ लें. बेशक इफ इट्स अ वर्किंग डे, ऑल ऑफ अस टेक अ डे ऑफ, एंड देन वी मीट ईच अदर, वी मिंगल विद ईच अदर, और बच्चों को हम बिल्कुल ईद के कपड़े पहनाएं और ईदी एक्सचेंज करें एंड मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, दावत करें. इसी तरह रमदान में भी वी मेक श्योर कि हम एक दूसरे के घर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ्तारियों के एक्सचेंज करें, इफ्तारियों पे जाएं और फास्ट अपना ब्रेक करें एक दूसरे के घर पे, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेल देम कि इट्स नॉट जस्ट अस डूइंग इट, देयर इज़ अ होल कम्युनिटी आउटसाइड जिनमें उनके फ्रेंड्स भी हैं, उनके अपने भी उन बच्चों से दोस्तियां हैं, वो भी हैं जो कि सब चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं. And hence they feel like yes, there is a public out there, there are others out there who are enjoying and celebrating this. And then you don't feel like an outsider as a child. अगर for example मैं एक ऐसे कल्चर में you know चली जाऊँ, अगर मैं बच्चा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि am I the only one डूइंग दिस, कि क्या मैं सिर्फ अकेले ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो जब बच्चों को अपने यू नो आप उनकी हॉलीडेज़, अपनी जो आपके त्यौहार, फेस्टिवल्स और हॉलीडेज़ हैं, उनको अगर आप इफ़ यू मेक इट बिग फॉर देम, सो दे काइंड ऑफ फील
that this is also something fun and important. So make it fun for them. मैं तो समझती हूँ कि अगर आप उसको जो है वो interesting बनाएंगे, fun बनाएंगे, तो बच्चे automatically उससे attract होते हैं, and then they educate other children as well. क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है, जो हमारे friends हैं, कुछ उनके बच्चों ने जो है वो they go around distributing dates during Ramadan to neighbors, and even telling children at school कि I'm fasting, या I'm celebrating for example Diwali पे with all the henna and doing those diyas. तो वो बच्चे आपस में जो है ना वो फिर बात करते हैं, और वो they kind of make it big. तो इसलिए आई थिंक इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हों. और ये मैं चैलेंज इसको इस तरह से हमने प्रेजेंट किया है कि ये थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा है, जो कि हमें अपने मुल्क में शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज एवरीवन अराउंड अस इज़ डूइंग प्रैक्टिकली द सेम थिंग. आप बाहर निकलेंगे तो आपको जो है वो दिवाली पे या फॉर एग्जांपल शब बारात पे जो है वो एक माहौल होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा. तो ये हम घर पे अपने और अपनी कम्युनिटी में इसको फॉर एक श्योर फॉलो कर सकते हैं. नहीं, थैंक यू बतूल, कंप्लीटली मेक सेंस. एनीवेज, द आइडिया ऑफ दिस वीडियो वाज कि हम आपको बताएं कि चैलेंजेस हैं. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चैलेंज फ्री आएंगे यहाँ इस मुल्क में, पर उस सब का सोल्यूशन भी है. यू कैन वर्क अराउंड, देयर इज़ एफर्ट रिक्वायर्ड, बट वो एफर्ट अगर आप करेंगे, यू कैन मेक श्योर कि यू कैन इंस्टिल दोज वैल्यूज़, दोज religious values, those tradition in your child, even cultural in Canada. values. Exactly. इसके अलावा जिस तरह हमने बात की थी कि बेनिफिट्स, ये तो चैलेंजेस की बात है. देयर आर सर्टन बेनिफिट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे बैक होम एग्जिस्ट नहीं करते, जो इस सोसाइटी में. एग्जैक्टली. तो हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे. आई लीव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. एनीवेज, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, अगेन कीप्स अस मोटिवेटेड, और सब्सक्राइब का भी. इसके अलावा आई हाईली रिकमेंड, देयर इज़ अ वीडियो जो कि हमने बनाई है जिसमें हमने बात की है कि हम दुबई से कनाडा क्यों मूव हुए. तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर. उसके अलावा देयर इज़ अनदर वीडियो विच बतूल हैज़ मेड वेयर शी टॉक्स अबाउट कि आपको जो है कनाडा क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए व्हेन यू फर्स्ट कमिंग टू कनाडा एज अ न्यू इमिग्रेंट. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर. थैंक यू. Thanks for watching.